नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आता है 5 नंबर में, जो कि है अपना नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कतें होती है, भैया नॉकआउट टूर्नामेंट कैसे बनेगा, 11 टीम का फिक्सर तैयार करना है, 13 टीम का करना है, 17 टीम का करना है। तो इन सभी टीमों का हम आज फिक्सर तैयार करेंगे, सारी चीज़ों को हम समझेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे बाइंग क्या होता है, बाई क्या होता है, सीडिंग क्या होती है, और साथ ही साथ हम इन कुछ सवालों का भी जवाब हम देने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहला चीज आप देखेंगे तो लिखा है टूर्नामेंट। ठीक है, कि टूर्नामेंट होता क्या है, नॉक टूर्नामेंट हम किसको कहते हैं। ठीक है, नॉक आउट टूर्नामेंट क्या होता है, तीसरा लीग किसे कहते हैं, चौथा है इंट्रा म्यूरल्स जो होता है अपना वो क्या होता है, और एक्स्ट्रा म्यूरल्स जो होता है वो क्या होता है, बाई किसे कहते हैं, सीडिंग किसे कहते हैं, और किन टीमों को बाई और सीडिंग दी जाती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, सारी चीज़ों को हम करने जा रहे हैं। और मेरी गारंटी है अगर आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया तो आप फिक्सर तैयार करना बिल्कुल ही सीख जाएंगे। साथ ही साथ अगर इसका डेफिनेशन भी आ जाता है तो बिल्कुल इजीली आप लिख पाएंगे, इतनी गारंटी मेरी है। चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि सबसे पहले हम थ्योरेटिकल चीज़ें देख लेते हैं, बस दो लाइन की थ्योरी है उसको समझ लेते हैं और फिर हम जाके फिक्सर तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ आती है, क्या लिखा है, टूर्नामेंट किसे कहते हैं। टूर्नामेंट देखिए, आपने बहुत सारा चीज़ सुना होगा कि जैसे स्कूल में मैच होता है तो ठीक है कहते हैं टूर्नामेंट होने जा रहा है। ठीक है, टूर्नामेंट बेसिकली क्या है, एक प्रकार की श्रृंखला है, एक प्रकार की क्या है, श्रृंखला है। किस चीज़ की श्रृंखला है, कि मैचों की श्रृंखला है। क्या लिखा है, टूर्नामेंट मैचों की वह श्रृंखला है जिसके अंत में एक टीम विजयी होता है। यानी कि इसमें कई सारे जो टीम होते हैं ना, 1 2 3 4 5 इस तरीके की जो टीम होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से कोई एक टीम विजयी होता है। जैसे कि आप देखते हो ना, अपना जो वर्ल्ड कप वगैरह होता है ना, इस टाइप्स का टूर्नामेंट होता है। ठीक है, तो टूर्नामेंट मैचों की एक श्रृंखला होती है जिसमें एक टीम विजयी होती है तथा बाकी सभी टीमें मैच हार जाती हैं। टूर्नामेंट आयोजन की अनेक विधियां हैं जो अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि धन के ऊपर, समय की उपलब्धता के ऊपर, उपलब्ध मैदान के ऊपर, उपकरण, खेल अधिकारियों की संख्या के ऊपर। इन सभी चीज़ों की इसमें चीज़ें देखी जाती है कि कितना समय लग रहा है, क्या पैसा है कि नहीं है, किस जगह पे होएगा, ठीक है, कौन से अधिकारी होंगे, किस किस प्रकार के उपकरणों का यूज किया जाएगा, ये सारी चीज़ देखी जाती है किसमें, टूर्नामेंट। समझ में आ रही बात। तो टूर्नामेंट एक प्रकार की मैचों की श्रृंखला है जिसमें बहुत सारी टीमें भाग लेती हैं और जीतता कोई एक है। ठीक है, और बाकी सारे हार जाते हैं। जीती हुई टीम को विजयी टीम कहते हैं। अब हम समझते हैं दूसरे नंबर पे नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है। क्या लिखा है, इस प्रकार की प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है वो बाहर हो जाती है, केवल जीतने वाली टीमें ही ठीक है प्रतियोगिता में बने रहते हैं। अब मैं आपको 2 टाइप्स के एग्जांपल देता हूं। पहला चीज वो, जैसे आपने देखा होगा कि जब मैच होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 बंदे खेल रहे हैं मैच में। ठीक है, इन दोनों में हो गया, इन दोनों में मैच हो गया, इन दोनों में मैच हो गया। जब इस प्रकार से मैच की जाती है, ठीक है, इस प्रकार से जब मैच किया जाता है तो इन दोनों में कोई एक विजयी होगा, इन दोनों में कोई एक विजयी होगा, इन दोनों में कोई एक मतलब एक विजयी होगा। तो कहने का मतलब जो हार जाता है उसको बाहर कर दिया जाता है, ये वो प्रकार का होता है। लेकिन आपने आईपीएल देखा होगा तो आईपीएल में क्या होता है, हर टीम हर किसी के साथ खेलती है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो 50-60 मैच खेल लिया जाता है आईपीएल में। जैसे आपने देखा होगा ना कि 22 मार्च से जैसे आईपीएल अपना स्टार्ट होने वाला है, तो वो आईपीएल कम से कम 1.5 महीना 2 महीना चलता ही चलता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हर एक टीम हर दूसरी टीम से मैच खेलती है। लेकिन जो अपना नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जिसमें अगर एक बार टीम हार जाती है तो उसको बाहर कर दिया जाता है, इसे कहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, तो समझ में आ रही बात। नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जिसमें एक बार हार गया तो उसको बाहर कर दिया जाता है। लीग किसे कहते हैं, अभी जो मैंने आईपीएल का एग्जांपल दिया वो लीग वाला है। क्या लिखा है कि लीग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रत्येक टीमें, जितनी भी टीमें भाग लेती हैं वो दूसरे टीम के साथ एक बार मैच जरूर खेलती हैं। ठीक है, जैसे आईपीएल में अपना होता है। ठीक है, विजेता जो टीम है हार जीत से प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर क्या होता है, उसको घोषणा किया जाता है। जैसे आप देखते हो आईपीएल में क्या होता है, पॉइंट्स देखे जाते हैं। ठीक है, पॉइंट्स के आधार पर उनकी रैंकिंग हो जाती है और इसी के हिसाब से आपका फाइनल खिलाया जाता है। समझ में आ रही चीजें। टीम किसे कहते हैं ये बात समझ में आ गया, टूर्नामेंट किसे कहते हैं ये बात समझ में आ गया। एक प्रकार की टीमों की श्रृंखलाएं होती हैं, इनमें से कोई एक जीतता है। नॉकआउट टूर्नामेंट अभी हमने कर लिया। नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जिसमें अगर मैच होता है तो जो टीम हारती है उसको बाहर कर दिया जाता है। इसके साथ साथ लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जिसमें एक बार
हर टीम हर दूसरे के साथ एक बार मैच अवश्य खेलेगी, उसे हम क्या कहते हैं, लीग कहते हैं। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। चलिए अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं इंट्राम्यूरल्स। ठीक है, इंट्राम्यूरल्स क्या होता है और एक्स्ट्राम्यूरल्स क्या होता है? कुछ नहीं है, बहुत आराम से हम चीजों को समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, किसी विद्यालय, कॉलेज या संस्था के परिसर के अंदर उन्हीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाने वाली खेल कूद प्रतियोगिता को, ठीक है, इंट्राम्यूरल्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल है, अब इस स्कूल में क्या किया गया, इस स्कूल में जैसे मान लीजिए 11th के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 12th के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों के जो बच्चे हैं, जो 11th क्लास के बच्चे, जो 12th क्लास के बच्चे हैं, इनमें भी आपने देखा होगा कि 11th क्लास में ABCD इस प्रकार के सेक्शन होते हैं। अब इन दोनों में मैच खिला दो, सेक्शन A और सेक्शन B में, 12th वाले में खिला दो सेक्शन A सेक्शन B में, या फिर 11th और 12th में खिला दो। इस प्रकार के जो मैच होते हैं जो सिर्फ एक ही स्कूल के अंदर होते हैं और वहीं के जो विद्यार्थी वो भाग लेते हैं, उसे हम कहते हैं इंट्राम्यूरल्स। ठीक है, कि एक स्कूल के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक्स्ट्राम्यूरल्स की बात करते हूं तो इसमें एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ मैच खेलता है, दूसरा स्कूल तीसरे स्कूल के साथ खेलता है। तो ये जब स्कूल में मैच होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्राम्यूरल्स, और इंट्राम्यूरल्स जब एक स्कूल के अंदर मैच खेला जाता है उसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल्स। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? तो देखिए क्या लिखा है, एक्स्ट्राम्यूरल्स वे प्रतिस्पर्धाएं होती हैं जिसमें 2 या उससे अधिक विद्यालयों के खिलाड़ी भाग लेते हैं, उन्हें एक्स्ट्राम्यूरल्स कहा जाता है। जैसे क्षेत्रीय प्रतियोगिता हो गई, ओपन स्टेट टूर्नामेंट हो गया, CBSE सामूहिक प्रतियोगिता इत्यादि हो गई। अच्छा, इसमें यह भी चीज होता है कि बंदे अपनी टीम बनाने के लिए एक्स्ट्रा, मतलब अलग अलग से अपने हिसाब से बंदों को ले लेते हैं ना, कि हम विजयी करें, है ना, इस टाइप्स की जो चीजें होती हैं वो इसमें आ जाती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इंट्राम्यूरल्स हो गया, एक्स्ट्राम्यूरल्स हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं जो अपना टूर्नामेंट है उस चीज के ऊपर। चलिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मेन क्वेश्चन, जो है अपना नॉकआउट के आधार पर 11 टीमों का हमें फिक्सचर तैयार करना। ठीक है, सारी चीजों को बहुत ही इत्मीनान के साथ करना है, चीजों को बस समझते जाना। ठीक है, सबसे पहले हमें यह देखना है कि टीमों की संख्या है कितनी। फॉर एग्जांपल के लिए टीमों की संख्या यहां पे देखा जाए तो 11 टीम है। ठीक है, यहां पे आप समझिए जब 11 टीम है और नॉकआउट के आधार पे इनको हमें खिलाना है, तो हमें कैसे चीजें खिला सकते हैं? देखिए यहां पे 2 चीजें होती हैं। नॉकआउट के आधार पर अगर हमें इसको खिलाना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये टीम कितनी है, सम है या फिर क्या है, विषम है। ठीक है, अब ये सम और विषम क्या होता है, एक को कहते हैं ऑड, दूसरे को कहते हैं इवन। इवन जैसे अपनी जो टीम है अगर होती 10 तो ये अपनी किस में आ जाती, इवन में आ जाती। ऑड 11 टीम है तो ये किस में आ जाएगी, अपनी ऑड टीम में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आती है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने विषम वाले को फिक्सर तैयार कर लेते हैं और फिर सम वाले को कर लेंगे। सम वाला बिल्कुल ही इजी है, जो कि हम बाद में करेंगे और बहुत ही कम पूछता है। लेकिन जो अपना 11 वाला हो गया, 17 वाला हो गया, 19 वाला हो गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार। इस वजह से सबसे पहले हम 11 वाला करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ कैसे करनी है कि जितनी भी टीमें हैं इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे टोटल टीमों की संख्या कितनी है, 11 है। अगर टीमों की संख्या यहाँ पे 12 होती तो 6-6 हम कर देते हैं। अगर टीमों की संख्या 10 होती तो उसके बाद 5 अपर कर देते, 5 लोअर कर देते। लेकिन यहाँ पे टीमों की संख्या 11 है तो अपर में कितने करेंगे, लोअर में कितने करेंगे, इन चीजों को देखने जा रहे हैं। तो अपर यहाँ पे अपर में कितने होंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला ये होता है अपर हाफ का फॉर्मूला, कि अगर टीमें अपनी विषम होती हैं तो हमें लिखना है n+1/2। ठीक है, अगर टीमें अपनी ऑड होती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि लोअर हाफ अगर निकालना है तो n-1/2। अपर हाफ जो है अपना n+1/2। यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू क्या होती है, n मतलब अपना ये हो गया। ठीक है, यानी कि 11+1/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद अपना आ जाएगा 6, और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 11-1/2, यानी कि 10/2। इसको करेंगे तो ये हो गया 5। यानी कि अगर देखा जाए तो ऊपर जो होगा, ऊपर अपना 6 हो जाएगा और नीचे जो होगा 5 हो जाएगा, इसलिए अपना दोनों डिवाइड हो गया। इस वाले को हम कहेंगे अपर हाफ और नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, लोअर हाफ। यहाँ पे अब यहाँ पे मैच खिलाना है। मैच खिलाने के लिए यहाँ पे अगर आप देखिए
टीमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 6 टीमें हैं। यहाँ पे अगर इन दोनों में मैच हो जाए, इन दोनों में हो जाए, इन दोनों में हो जाए तो ऊपर वाला तो हो जाएगा, बट नीचे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी टीमें टोटल अगर देखा जाए तो 5 है, सॉरी टोटल देखा जाए तो 11 है, और नीचे जो टीमें हैं टोटल 5 है, तो 5 है तो वो तो हो ही नहीं पाएगा। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 22 देनी पड़ेगी। ठीक है, क्या देनी पड़ेगी, 22 देनी पड़ेगी। सबसे पहले समझते हैं बाई क्या होता है। बाई किसे कहते हैं, ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या यदि 2 के गुणक में नहीं आती है, जैसे मान लीजिए कि ये 7 है, टोटल टीमें कितनी है अपनी, 7 है। आप क्या इसको 2 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या 2 के टेबल में क्या 7 आता है, क्या नहीं, 6 आता है, 4 आता है, 2 आता है, ठीक है, लेकिन क्या ये 7 आता है, क्या बिल्कुल नहीं आता। तो यही बात लिखी है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या यदि 2 के गुणक में नहीं आती है तो मैच सुनिश्चित करने के लिए टीमों को बाई दी जाती है, यानी कि मैच सुनिश्चित करने के लिए इनमें से बाई दे दी जाती है और बाई के आधार पर चीजें मैच खिलाई जाती है, जो कि अभी हम बात करने वाले हैं। बाई मिलने पर टीम सीधा दूसरे राउंड में प्रवेश कर जाती है। अब ये राउंड क्या है, राउंड भी मैं आपको समझाऊंगा, सारी चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अगला क्या लिखा है, इस दूसरा लिखा है सीडिंग। सीडिंग किसे कहा जाता है, सीडिंग भी समझ लीजिए। इस प्रणाली में मजबूत टीम को टीमों का चयन करके फिक्सर में उचित स्थान पर रखा जाता है ताकि शुरुआती मैच में ही अच्छी टीमें न भिड़ जाएं और टूर्नामेंट में बाहर न हो जाएं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो अपना सीडिंग दिया जाता है, जो सीडिंग दिया जाता है ऐसे टीमों को दिया जाता है जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं और ये पहले ही आपस में ना लड़ जाएं और इनको ये बाहर ना हो, इस वजह से क्या किया जाता है, इनको महत्व दिया जाता है, ठीक है, और इनको सीडिंग दे दी जाती है, ठीक है। 22 निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि 2 को 2 से तब तक गुणा करो जब तक कि इन टीमों के बराबर चीजें ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमने लिखा 2, अब क्या बताइए 2 11 के बराबर है क्या, नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए 2 दूनी 4, 4 11 के बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बताओ 11 के बराबर है क्या, नहीं है, फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 मैंने क्या बताया था, या तो इसको इतने टाइम में मल्टीप्लाई करना है, या तो इसके बराबर आ जाए या फिर इससे ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो इससे ज्यादा आ रहा है यानी कि ये हो जा रहा है अपना 16, तो 16 हो जा रहा है, तो 16 में से हम अपना 11 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यानी कि टोटल अगर 22 दिया जाएगा तो कुल कितने टीमों को दिया जाएगा, यहाँ पे 5 टीमों को दिया जाएगा। समझ में आ रही बातें। तो हमने क्या किया 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 16 और 16 में से 11 को माइनस किया है, टोटल आ गया 5 और ये 5 टीमों को अपनी 22 मिल जाएगी। 22 देना बिल्कुल ही आसान है। 22 किस तरीके से दिया जाता है, 22 देने के लिए सबसे पहले जो अपना लोअर हाफ है इसको सबसे नीचे वाले को हम 22 देते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं B1 और इसके ऊपर वाले को हम अब देखिए अब दूसरा जो 22 देना होता है सबसे अपर वाले को देते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं हम अपना B2। फिर उसके बाद जो अपना लोअर हाफ है इसमें हम लिखते हैं B3 और इसके बाद जो अपना अपर हाफ है उसके सबसे लास्ट वाले को देते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं B4। इतनी बात समझ में आ गई, B1 B2 B3 और B4। अब यहाँ पे अपना टोटल 22 कितना है 5 है, इस वजह से अब नेक्स्ट B5 भी देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम B5 देंगे। B5 अपना 10 वाली टीम को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर यहाँ पे 22 सिर्फ 5 नहीं होता 7 22 होता तो इसके बाद कहाँ 22 देते हैं, इसके बाद 22 हम यहाँ देते हैं, फिर यहाँ देते हैं, फिर यहाँ देते हैं। इसी प्रकार से आगे चीज़ें चलती जाएंगी, सबसे पहले नीचे फिर अपर फिर यहाँ, इस तरीके से चीज़ें दी जाती है। समझ में आ रही बातें। अब इसके बाद हमें सिंपल सा मैच खिलाना है। मैच खिलाएंगे जैसे 2 और 3 में मैच होगा और 3 और 4 में मैच होगा और 8 और 9 में मैच होगा। ये मैच हुआ, सपोज करते 2 और 3 में 3 जीत जाता है, 4 और 5 में 4 जीत जाता है, 8 और 9 में 9 जीत जाता है। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया अपनी पहली राउंड, क्या हो गई पहली राउंड। अब टोटल राउंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, जैसे ये देखिए अगर आपसे छूटते ये पूछ लिया जाए कि टोटल कितने राउंड होंगे तो आपको सिंपल सा इसकी काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4, यानी कि कुल कितने बार 2 को मल्टीप्लाई किए हैं, तो कितनी बार किया है 1 2 3 4, यानी कि 4 बार मल्टीप्लाई किए हैं, इसलिए टोटल राउंडों की संख्या कितनी होगी 4 होगी। तो पहला राउंड हो गया, पहले राउंड में इस तरीके से हुआ। अब बात करते हैं अपना दूसरे राउंड की। दूसरे राउंड में अब देखिए जो B2 अपना है
अब इसके और इसके साथ मैच होगा, इसके और इसके साथ मैच होगा, इसके साथ और इसके साथ, ये मैच होएगा। अब यहाँ पे B2 और 3 इन दोनों में जब मैच होएगा, यानी कि A1 और 3 में जब मैच होएगा, मान लेते हैं पहला जीतता है इसमें, और जब 4 और 6 में मैच होता है तो यहाँ पे अपना मान लेते हैं कि 6 वाला जीत गया। 7 और 9 में जब मैच हुआ तो मान लेते हैं 9 जीत गया, और 10 और 11 में हुआ मान लेते हैं 11 जीत गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना राउंड 2। तीसरे राउंड की बात करें, इन दोनों में मैच होगा, इन दोनों में होगा, ये हो गया अपना राउंड 3। मान लेते हैं 1 और 6 में अपना 6 जीत गया, 9 और 11 में मान लेते हैं 9 जीत गया। ठीक है, अब राउंड 4 जब होगा तो राउंड 4 में 6 और 9 में जब मैच होगा तो यहाँ पे मान लेते हैं 9 जीत गया, तो 9 अपना क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं विजेता। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो टीमें हारती जा रही है उसको बाहर कर दिया जा रहा है, क्योंकि इसी को तो हम कहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। अगर लीग टूर्नामेंट होता तो पहली टीम सबसे खेलती, दूसरी टीम फिर सबसे खेलती, तीसरी टीम फिर सबसे खेलती, अगर लीग टूर्नामेंट होता। ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, इस वजह से जो टीम हार रही है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं। और इस तरीके से विजेता अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो गया अपना 9। समझ में आ रही बातें? तो इस तरीके से नॉकआउट टूर्नामेंट का वो चीज़ तैयार किया जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी चीज़ में नहीं आनी चाहिए। एक बार और चीज़ों को समझिए। अब इसी तरीके से ये 11 टीम का मैंने समझा दिया, अब मैं आपको 17 वाला टीम का समझाने जा रहा हूँ। 17 टीम का किस तरीके से होगा उन चीज़ों को देखिए। ठीक है, देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट के हिसाब से 17 टीमों को हमें निकालना है। 17 टीमों का किस तरीके से निकलेगा चीज़ों को देखिए। सबसे पहले 17 टीम है और हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ हम कैसे करेंगे? लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे UH, यानी कि अपर हाफ निकालने के लिए अभी मैंने क्या बताया, n+1/2, यानी कि n किसे हम कह रहे हैं, नंबर ऑफ टीम को कह रहे हैं। नंबर ऑफ टीम कितनी है अपनी, 17 है, और यहाँ पे +1/2 यानी कि 18, और इसको 2 से करेंगे हो गया 9, यानी कि अपर में हो गया अपना 9, और लोअर में अगर देखा जाए तो लोअर में क्या होगा अपना एक चीज़ कर लेते हैं, हाँ, n-1/2 यानी कि 17-1/2, यानी कि ये हो गया अपना 16/2, इसको काटेंगे ये हो गया अपना 8, यानी कि ऊपर हम कितने को रखेंगे, 9 को, और नीचे हम कितने को रखेंगे, 8 को। इस तरीके से 9 के बाद हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। नीचे अपनी कोल कितनी टीम हो गई, 8 टीम, ऊपर कितनी हो गई, 9 टीम। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी चीज़, अब मैच खिलाना है। मैच तो हो नहीं सकता इसलिए क्योंकि ऊपर अगर देखा जाए, ठीक है, ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 9 टीमें हैं और नीचे कितनी है, 8 टीमें हैं, तो किस तरीके से होगा, मैच तो हो नहीं सकता। तो मैच नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल सा हमें एक फॉर्मूला निकालना है 22 का। तो 22 किस तरीके से निकलता है, मैंने आपको बताया था कि 2 को 2 से तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि 17 ना आ जाए या फिर उससे ज़्यादा ना आ जाए। तो 2 को 2 से करेंगे 4 हो गया, फिर 2 से करेंगे 8 हो गया, फिर 2 से करेंगे 16 हो गया, फिर 2 से करेंगे 32 हो गया। अब 16 कम हो जा रहा है, 32 ज़्यादा हो जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हम 32 लिख देंगे। 32 में से अपना 17 माइनस कर लेंगे, जो आएगा उसी को हम 22 देंगे। तो 32 में से अपना अगर 17 माइनस करते हैं तो ये हो गया अपना 15। ठीक है, तो यानी कि 15 टोटल 22 कितनी दी जाएगी, 15/22 दी जाएगी। ठीक है, टोटल कितनी 22 दी जाएगी, 15/22 दी जाएगी। अब देखिए मेन चीज 15/22 किस तरीके से खिलानी है उस चीज को देखते हैं। देखिए 22 अगर देना है तो सबसे पहले हम कहाँ देते हैं, सबसे नीचे वाले को 22 देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं B1 हो गया। और ये जो चीज़ है बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें 22 की संख्या बहुत ज़्यादा है और 22 देना आपको मतलब आ जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ देते हैं, सबसे नीचे देते हैं 22, फिर इसके बाद यहाँ पे देते हैं, ये हो गया अपना B2। ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, उसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि चीज़ें, हाँ अब देखिए B2 हो गया। तीसरी 22 हम यहाँ पे देते हैं तो ये हो गया अपना B3। ठीक है, इसके बाद ऊपर देते हैं B4 हो गया। इतने में कोई दिक्कत नहीं, सबसे नीचे फिर ऊपर फिर इधर फिर इधर, फिर सेम प्रोसेस वही है। यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, B5, फिर यहाँ पे B6, फिर यहाँ पे B7 और फिर यहाँ पे क्या करना है अपर में B8। ठीक है, फिर वही चीज़ B9, B10, ठीक है, B11, फिर B12। समझ में आ रही बातें। जब ये चीज़ हो गया तो यहाँ पे B13, ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा B13, यहाँ पे B14 और फिर आ जाएंगे नीचे, यहाँ हो गया अपना B15। ठीक है, ये टोटल दिया जाए तो सबको 22 हमने दे दिया। यहाँ पे इन दोनों में मैच खेला जाएगा, 5 और 6 में मैच खेला जाएगा। समझ में आ रही बातें। ठीक है,
5 और 6 में जब मैच खेला जाएगा तो 5 और 6 में मैच पहला मैच होगा और इसको कहते हैं राउंड 1, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा किस में खेला जाएगा, इन दोनों में, ठीक है। फिर इन दोनों में, फिर इन दोनों में। सपोज करते 5 और 6 में अपना 6 जीत गया था, ठीक है। इन दोनों में मैच खेला जा रहा है, इन दोनों में, इसमें और इसमें, ठीक है। ये हो गया अपना राउंड 2। सपोज करते 1 और 2 में 2 जीत गया, 3 4 में 4 जीत गया, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 था, 6 और 7 में 7 जीत गया, 8 और 9 में अपना 9 जीत गया, 10 और 11 में 10 जीत गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें 12 जीत गया, इसमें 14 जीत गया, इसमें 17 जीत गया, ठीक है। इन दोनों में जब हुआ मैच, इसको राउंड 3 कहते हैं। इन दोनों में मैच हुआ तो इधर 2 जीत गया, इन दोनों में हुआ इधर 9 हो गया, इन दोनों में हुआ जब 12 हो गया, इन दोनों में हुआ तो 17, इसे कहते हैं राउंड 3। इन दोनों में होगा राउंड 4 जिसमें 2 जीत गया मान लेते हैं, इन दोनों में हो गया 70 जीत गया, इन दोनों में जब होएगा तो मान लेते हैं 2 जीत गया। इस तरीके से देखा जाए तो अपना जो विजेता होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बातें। राउंड हमने कैसे निकाला, इसको गिन लो, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 हुआ। इस वजह से यहाँ पे राउंडों की संख्या कितनी हो गई, 5, 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमें 22 देना है, इस तरीके से हमें सीडिंग देना है, और इस तरीके से चीज़ें हैं आपके सामने हैं। समझ में आ रही बातें। तो ये हो गया अपना 17 टीमों का। अब हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, इवन वाले जो टीम है उनको किस तरीके से करना है। 8 टीमों को किस तरीके से करना है, 8 है तो इसमें बिल्कुल ही आसान है। जब 8 होता है तो अपर में हमें कितना रखना है, ठीक है। अपर में हमें कितना रखना है, तो यहाँ पे n/2 यानी कि 8/2, इसको काटेंगे तो 4, और लोअर में कितना रखना है, तो लोअर में भी सेम फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। 8/2 इसको काटेंगे, आ गया 4, यानी कि अपर कितना होगा 4, नीचे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर मैच खिलाना है, इसमें तो 22 दे ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये भाई उसी हिसाब से आ रहे हैं, उसी काउंटिंग पे आ रहे हैं, तो 22 का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि देखिए 2 × 2 × 2, 1 2 3, यानी कि टोटल 8 आ रहा है। तो 8 आ रहा है तो 8 में से 8 माइनस होगा तो कितना आएगा, 0 बाई जाएगी, तो इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इन दोनों का मैच होगा, इन दोनों का और इन दोनों का, इसको कहते हैं राउंड 1। मान लेते इसमें 1 जीत गया, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 8, ठीक है। इन दोनों का जब मैच होएगा, मान लेते इसमें पहला जीत गया, इसमें 8 जीत गया, इन दोनों का मैच हो गया, मान लेते इसमें 8 जीत गया, ये राउंड 2, ये राउंड 3, यानी कि यहाँ पे विजेता जो हो जाएगा वो हो गया अपना 8। इस तरीके से फीचर तैयार किए जाते हैं। आई होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। तो इसी तरीके से वीडियो पर अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।